हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 तक देख लिया था, जो कि डील करता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम इस वीडियो में सेक्शन 7 को देखेंगे, जो कि डील करता है कि कौन पर्सन ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी को। तो सेक्शन 7 की हेडिंग है पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। सेक्शन 7 बोलता है एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property। तो इसमें 3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने। एवरी पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो इंसान कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है कि जो भी एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुका है और जो भी साउंड माइंड का है, जो रीजनेबली थिंक कर सकता है और वो किसी भी लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके। तो जो भी इंसान कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और एंटाइटल्ड है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को, मतलब उसका राइट है उस ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी में, या फिर उसको ऑथराइज कर रखा है कि तू इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी उस बंदे की भी ना हो, तो वो कॉम्पिटेंट है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी इधर होलली और इन पार्ट, या तो सारी या फिर उसका कुछ हिस्सा, इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, या तो विद कंडीशंस या फिर विदाउट कंडीशंस भी, इन द मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। जैसे उस लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है और जिस मैनर में उस प्रेस्क्राइब्ड है उस तरीके से उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी में राइट होना चाहिए, एंटाइटल होना चाहिए वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को, और वो या फिर तीसरा हो सकता है कि वो ऑथराइज हो, कि चाहे उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी ना हो लेकिन उसको किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी हो। अब हम एक लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो कि है मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष। 1903 का ये जजमेंट है। इसमें हेल्ड किया गया था कि जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और कोई भी अगर ट्रांसफ़र होगा बाया माइनर तो वो वॉइड है, वॉइडेबल भी नहीं, वो वॉइड है, एकदम वॉइड। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि एक माइनर अपने आप को फ्रॉडली रिप्रेजेंट करता है एक मेजर की तरह, और एक इनोसेंट थर्ड पार्टी से इंड्यूस कर लेता है कि वो उस माइनर से प्रॉपर्टी खरीद ले, ये सोचकर कि ये मेजर है, और फिर बाद में उसी थर्ड पार्टी को सू कर देता है कि ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड है और मुझे प्रॉपर्टी वापस दो, तो कोर्ट इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे उसको प्रॉपर्टी वापस तो कर देगी, लेकिन बस तभी करेगी अगर वो पैसे लौटा देगा जो उसने उस प्रॉपर्टी को बेच कर लिए हैं। अब हम देखते हैं एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है। हमने देखा तो कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले इंग्रेडिएंट है कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी का होना चाहिए। तो जो एज ऑफ मेजॉरिटी इंग्लिश लॉ में है वो 21 है, लेकिन इंडियन लॉ में एज ऑफ मेजॉरिटी 18 है। लेकिन अगर कोई माइनर प्रोटेक्शन में है कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के अंडर, या फिर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर उसका कोई गार्जियन अपॉइंट हो रखा है, तो फिर उस माइनर के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी 21 होगी, 18 नहीं होगी। तो अभी तक हमने देखा कि अगर आप माइनर हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, ना आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही आप ट्रांसफरी बन सकते हो। लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप ट्रांसफरी बनकर प्रॉपर्टी रिसीव कर सकते हो। तो पहला है कि एक माइनर के फेवर में एक गिफ्ट या फिर कोई डिवाइस दे सकते हैं, लेकिन वो ओनरस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसके साथ कोई हार्डशिप नहीं आनी चाहिए। ऐसे कोई गिफ्ट नहीं देना कि उसके बाद उसको बाद में उस पर टैक्स देना पड़ रहा है और माइनर उसको मैनेज ना कर पाए, या फिर ऐसी कोई और सी हार्डशिप उसको उस गिफ्ट की वजह से फेस करनी पड़ रही है। सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके साथ कोई कंसिडरेशन, मतलब अमाउंट जा रही है या फिर कुछ भी जा रहा है, लेकिन जो भी अमाउंट है वो थर्ड पार्टी दे रही है और कोई भी ऑब्लिगेशन एक माइनर पे इम्पोज नहीं हो रही है,
बस उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये ट्रांसफ़र भी वैलिड है। और तीसरा है कि जैसे कि अभी अपने सेकंड पॉइंट में देखा, अगर जो कंसिडरेशन या फिर जो अमाउंट है वो माइनर से जा भी रही है, लेकिन एक बार जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है उसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन, मतलब कोई लोन या फिर ऐसा कुछ जो बाद में उसको पे करना पड़े, वो नहीं होना चाहिए। जब भी माइनर को एक ट्रांसफ़र ही बन सकता है, जब भी तुम माइनर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे कि बेयर एक्ट में था, ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी नोटिस ओन, इसका क्या मतलब है? तो अब पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो तो या तो खुद से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर किसी और कॉम्पिटेंट पर्सन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर उसको पावर दे सकता है और फिर वो उसके बिहाफ पर ट्रांसफ़र कर देगा। अब हम देखते हैं लुनेटिक्स के केस में क्या होता है। लुनेटिक के केस में जो ट्रांसफ़र बाय लुनेटिक है वो होलली वॉइड है, लेकिन अगर जो वो ट्रांसफ़र एक लूसिड इंटरवल के टाइम पे हुआ है, लूसिड इंटरवल मतलब उस टाइम पे वो नॉर्मल हो गए थे और वो लुनेटिक नहीं रहे थे कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए वो वैलिड है। और अगर जो ट्रांसफ़र है वो किसी फेवर ऑफ लुनेटिक में होता है, मतलब उस लुनेटिक को फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी गई है, तो वो ट्रांसफ़र वैलिड है, लेकिन वो मैनेज होगा उनके मैनेजर के द्वारा। अब हम देखते हैं उन केसेस में क्या होता है जो कि पर्सन्स जो हैं जिनके पास लिमिटेड पावर है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की। ऐसा उन केसेस में देखा जाता है जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली में 3 भाई हैं और तीनों के पास प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा राइट है, लेकिन जब तक तीनों प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होता। या फिर ट्रस्टीज़ या फिर जो मैनेजर्स होते हैं टेम्पल्स के, उनके केसेस में देखा जाता है। तो when an agreement for sale of immovable property was not joined by one of the co-shares, जैसे 3 भाई उनमें से एक ने भी ज्वाइन नहीं करा, तो the whole transfer was held to be void including the share of the signing co-shares। तो जिन्होंने साइन कर दिया था, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो पूरा ट्रांसफ़र ही होली वॉइड हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र खारिज हो जाएगा। अब हम उन लोगों के बारे में देखते हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड है ट्रांसफरीज बनने के लिए, जिनको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हम एस्थेटिक्स या फिर सन्यासीज भी कह देते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया और वो सिविली डेड हैं, और तो उनको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को उन्होंने इस दुनिया से संन्यास ले लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 8 देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।